हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? मैं तो बहुत अच्छा हूँ एंड आई होप सो कि आप भी काफ़ी अच्छे होंगे। जैसा आप देख सकते हो कि आई ड्रॉ फ्यू थिंग्स ऑन माय चार्ट। आई रोट फ्यू थिंग्स ऑन माय चार्ट कि क्या है बेसिकली। तो माय टॉपिक इज़ कि व्हाट इज़ द कंसेप्ट ऑफ ट्रेडिंग? What are the branches, exact branches of trading? What are the exact things a trader need to fix if he wants to enter in the field of stock market? तो आप देख सकते हो दीज आर द 5 थिंग्स कि आपको ये 5 चीज़ें तो सीखनी पड़ेगी मार्केट में आने से पहले। तो चलो बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए डिस्कस करते हैं कि व्हाट आर दीज 5 थिंग्स। अब ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि ट्रेडिंग हैव ओनली दीज 4 टू 5 कंसेप्ट। ट्रेडिंग इज़ अ वास्ट बुक, मतलब कभी ना ख़त्म होने वाला बुक। उसमें बहुत कुछ है, बहुत कुछ आपको पढ़ना है, बहुत कुछ सीखना है। बट एज़ पर माई नॉलेज, एज़ पर माई एक्सपीरियंसेस, दीज बेसिक्स थिंग्स यू हैव टू लर्न बिफोर एंटरिंग इन द फील्ड ऑफ फाइनेंशियल मार्केट्स। तो द फर्स्ट थिंग इज कि व्हाट इज द फंडामेंटल कंसेप्ट। फंडामेंटल्स क्या होते हैं मार्केट के? अब फंडामेंटल्स देख लो, बेसिक बेसिक यूज ऑफ फंडामेंटल क्या है? फंडामेंटल इज समथिंग, मतलब द प्राइमरी थिंग, कि सबसे शुरुआत का चीज। मतलब एक बिल्डिंग की फंडामेंटल क्या होगी? एक ब्रिक। आपकी बॉडी की फंडामेंटल क्या है? एक सेल। तो मार्केट में फंडामेंटल्स क्या हुआ बेसिकली? मतलब आप चार्ट देख रहे हो तो क्या है चार्ट? किस चीज से बना हुआ है चार्ट? आपको समझना पड़ेगा ना, अभी कुछ है कि नहीं? को हर कुछ देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि हाँ चलो ये ऐसे है, वो ऐसे है। तो दिस इज कॉल्ड फंडामेंटल। तो फंडामेंटल्स में बेसिकली यू हैव टू स्टडी व्हाट इज कैंडलस्टिक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टाइम फ्रेम। जैसे आप यहाँ पे देख रहे हो ना, 5 मिनट, 15 मिनट, 1 घंटा, ठीक है? ये जो टाइम फ्रेम का इंपॉर्टेंस देख रहे हो, इसका इंपॉर्टेंस होता क्या है? ये जो कैंडल्स देख रहे हो, इसका वैल्यू क्या है? कैसे मेजर करते हैं कैंडल्स को? कंसेप्ट क्या होता है कैंडल का? ठीक है? एक बुलिश कैंडल है तो वो क्यों बुलिश है, एक बियरिश कैंडल है तो क्यों बियरिश है? यू हैव टू नो दीज थिंग्स अबाउट कैंडलस्टिक। ठीक है? उसके बाद फिर यू हैव टू अंडरस्टैंड लिटिल बिट अबाउट indicators. मतलब it's completely depend on person to person कि whether they are interested in indicator or not. But हाँ, these are the few things which you have to learn before entering in the market, कि मार्केट का बेसिक स्ट्रक्चर है कैसा। यू हैव टू लर्न द प्राइस एक्शन, कि प्राइस एक्शन क्या होता है। पहली बात, मार्केट में सेगमेंट्स क्या क्या हैं आपको, मतलब आप किस में आप देख रहे हो। आप जैसे मार्केट में आए हो, फंडामेंटल्स देख रहे हो, जैसे आप यू हैव टू डील विद कि आपको मतलब सीखना क्या है। बेसिकली आर इंटरेस्टेड इन इक्विटी। इक्विटी माने कि आप लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना चाह रहे हो, या यू आर डूइंग फॉर स्विंग ट्रेड्स और ऑप्शन ट्रेडिंग, कि आप वीकली या फिर डेली डे ट्रेडिंग का काम करना चाह रहे हो। तो दीज आर द फ्यू फंडामेंटल्स दैट यू हैव टू लर्न अबाउट मार्केट। मार्केट में लीवरेज कैसे काम करता है, व्हाट आर द नॉर्म्स एंड रूल्स ऑफ सेबी, ठीक है? ट्रांजेक्शनल वैल्यू क्या है, चार्जेस क्या लगते हैं, ब्रोकरेज क्या होता है, व्हाट इज द रियल मीनिंग ऑफ योर ब्रोकर, व्हाट इज द रोल योर ब्रोकर प्लेज इन द फाइनेंशियल मार्केट। आपको सब कुछ जानना पड़ता है। दीज आर द फंडामेंटल्स कि हाँ, आपको ए टू जेड मार्केट के बारे में जानना है, कि हाँ एटलीस्ट मार्केट है क्या। आप कोई बिजनेस चला रहे हो, कोई धंधा चला रहे हो, तो यू हैव टू नो ना व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ बिजनेस। मतलब मान लो कि जैसे कोई स्पाइसेस का बिजनेस है, अब किसी एक आदमी का स्पाइसेस का बिजनेस है, तो ऑब्वियस है ना कि उसको ए टू जेड जाने के लिए बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स होंगे बीच में, है कि नहीं? बिल्कुल होंगे। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए ना, कि आपके ए पे कौन क्या होता है, बी पे क्या है, सी पे क्या है, ई पे क्या है, जेड पे क्या है, एफ पे क्या है, सब कुछ की बीच में आपको क्या क्या कंसेप्ट सीखने पड़ेंगे। देन यू विल एबल टू क्या नाम है, देन यू एबल टू वॉक वॉक थ्रू फ्रॉम ए टू जेड। तभी आप जा पाओगे ना। ऐसे आप बिल्कुल डायरेक्टली तो नहीं जा सकते। यू हैव टू लर्न एवरी बेसिक बेसिक डिटेल्स अबाउट द मार्केट। ठीक है? अब डिटेल्स में भी दो तरीके के होते हैं, व्हाट इज टेक्निकल एनालिसिस, सेकंड इज फंडामेंटल एनालिसिस। फंडामेंटल एनालिसिस डन बाय दोज पीपल हु आर इंटरेस्टेड इन इक्विटी मार्केट, हु आर बेसिकली इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। ठीक है? इक्विटी मार्केट कुछ नहीं, बट या हु आर इंटरेस्टेड इन इन्वेस्टिंग। अगर आपको इन्वेस्टिंग सीखना है, इफ यू वांट टू लर्न इन्वेस्टिंग, गो फॉर फंडामेंटल एनालिसिस। ठीक है? वो उसमें भी होता है। अगर आपको लगता है कि बस कल सोचा कि यार टाइटन खरीद लेता हूँ, कल परसों बढ़ जाएगा, टाटा खरीद लेता हूँ, परसों बढ़ जाएगा, ऐसा नहीं होता है। यू हैव टू नो कि बेसिकली उसके क्या परफॉर्मेंसेज है उसका। जैसे उसका पी कितना, पी रेशियो क्या है, उसका सी ए जी आर कैसा है, उसका डिविडेंड डिविडेंड अर्निंग कैसा चल रहा है, उसका क्वार्टरली रिपोर्ट्स क्या है उसका, ठीक है? बैलेंस शीट क्या है कंपनी का। बहुत बहुत सारे चीज़ें होते हैं, बहुत सारे। बेसिकली यू हैव टू you if you want to do investing, you have to deal with a lot of data. You have to deal with a lot of data. आपको ये बात तो माननी पड़ेगी। एंड द सेकंड इज टेक्निकल एनालिसिस। टेक्निकल एनालिसिस में बेसिकली आपको यू हैव टू नो व्हाट इज प्राइस एक्शन, हाउ इट वर्क्स, हाउ इट हाउ इट हाउ इट डेवलप्ड,
और कैसे-कैसे वो रिपीट करता है, मतलब एवरीथिंग अबाउट प्राइस एक्शन, यू हैव टू डील विथ इट। ये हो गया टेक्निकल और फंडामेंटल्स। चलो दूसरा कंसेप्ट है सेगमेंट। तो व्हाट इज सेगमेंट? सेगमेंट क्या है? जैसे आप मार्केट में आए, ठीक है, फंडामेंटल सीखने में आपको ज़्यादा से ज़्यादा आई थिंक 10 से 30 दिन लगेंगे बस। मतलब आई थिंक इट डिडंट रिक्वायर्ड मोर देन 10 टू 30 डेज। चलो ठीक है, सेफ साइड के लिए आप 2 महीने रख लो, ठीक है, आराम से भी करोगे तो 2 महीने इज क्वाइट इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मार्केट। क्या होता है मार्केट में, क्या है, कैसे है, बीएससी एनएससी क्या है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस क्या होता है, डेरिवेटिव ट्रेडिंग क्या है, सब कुछ समझने में 1 महीना से 2 महीना बहुत है। उसके बाद यू हैव टू चूज योर सेगमेंट कि चलो अब सीख तो सब कुछ गया हूँ, ए टू जेड सब कुछ आ गया, ठीक है, बट अब जैसे मान लो कि आप पहले ज़माने में होता था ना कि आपको 10 ऑप्शन है कि भाला चलाओ, तलवार चलाओ, धनुष चलाओ, फरसा चलाओ एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स, ठीक है। तो आप किस में मास्टरी करना चाहोगे? तो आप मान लो कि आपको इन धनुष में बहुत इंटरेस्ट है, मान लो आपको गदा में बहुत इंटरेस्ट है, ठीक है, तो आप एक सेगमेंट चुन लिए, आता सब कुछ है आपको, थोड़ा थोड़ा सब कुछ आता है, लेकिन यू आर मास्टर इन योर वन स्किल, ठीक है, एक चीज में, एक सेगमेंट में आप बहुत मास्टर हो चुके हो, तो दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, ठीक है। आपको सेगमेंट चुनना पड़ेगा कि आप किस सेगमेंट में बहुत इंटरेस्टेड हो, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन इक्विटी साइड, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन स्विंग ट्रेडिंग, वेदर यू आर इंटरेस्टेड इन ऑप्शन ट्रेडिंग और फ्यूचर्स ट्रेडिंग, वट एवर इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन, ठीक है, तो आपको वो चुनना पड़ेगा। सेकंड आ जाओ बिहेवियर पे। अब जैसे कि अगर आप अगर आप मे बी इंडेक्स लेते हो, ठीक है, तो इंडेक्स इज क्वाइट वोलेटाइल, इंडेक्स वोलेटाइल होगा ही, ठीक है, बिकॉज इट्स अ मिक्सचर ऑफ 50 स्टॉक्स। तो एच डी एफ सी में क्या हो रहा है वो भी उस पर इम्पैक्ट करेगा। मान लो कि निफ्टी का, मान लो बैंक निफ्टी का चार्ट है, ठीक है, तो एच डी एफ सी में क्या हो रहा है वो उससे इम्पैक्ट करेगा, आईसीआईसीआई में क्या हो रहा है वो उसे इम्पैक्ट करेगा, बंधन बैंक में क्या हो रहा है वो उसे इम्पैक्ट करेगा, ठीक है। लेकिन एक स्टॉक, पार्टिकुलर स्टॉक के साथ ये है कि जो भी उसमें न्यूज़ होगी अच्छी या बुरी, मोस्ट लाइकली उसी से सब कुछ इम्पैक्ट होना है, ठीक है, बस उसी में, उसी पार्टिकुलर स्टॉक में इम्पैक्ट होना है। लेकिन इंडेक्स में क्या होता है कि आपको एक बंच ऑफ स्टॉक्स मिलते हैं, ठीक है, मिलते हैं मतलब उसमें रहते हैं, और उन्हीं के बेसिस पे इंडेक्स ट्रेड करता है, उन्हीं के बेसिस पे इंडेक्स मूव करता है। तो यू हैव टू नो द बिहेवियर ऑफ मार्केट, व्हाट इज मार्केट ट्राइंग टू शो यू, ठीक है, आपको दिखाना क्या चाह रहा है मार्केट। तो यू हैव टू नो व्हाट इज द एग्जैक्ट, मतलब ये चीज़ एक्सपीरियंस से ही आ सकती है। यू हैव टू ऑब्जर्व द मार्केट फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। आपको देखना पड़ेगा कि मार्केट क्यों कैसा बिहेव कर रहा है। इसमें न्यूज़ की भी बहुत इंपॉर्टेंस होती है। ज़रूरी नहीं है कि हर टाइम आपको प्राइस एक्शन वर्क करेगा। अ लॉट ऑफ टाइम मार्केट प्लेयर्स को पहले से पता होता है कि न्यूज़ क्या आने वाला है। तो उस हिसाब से भी वो लोग बहुत कुछ पोजीशंस बना के रखते हैं। जैसे अभी लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, तो जो भी बड़े प्लेयर्स हैं मार्केट में अभी वेट कर रहे हैं। मतलब अभी आपको करेंटली एफआईआई डेटा भले नेगेटिव मिल जाए, लेकिन मैं एक बात बता देता हूँ आपको कि अभी उन्हें बहुत हद तक बेसिक आइडिया है कि मार्केट इलेक्शन में क्या होगा, मेजोरिटी आएगी, जो 400 पार हो रहा है वो सच में होगा भी कि नहीं होगा, या मेजोरिटी नहीं आएगी, या इंडिया की सरकार आ जाएगी, इंडिया अलायंस की। तो a lot of things happening in the market right now, and major players who are currently sitting in the market are on hold, या फिर मे बी उन्हें पता भी हो कि क्या होगा इलेक्शन का रिजल्ट, तो दे आर क्वाइट ओके विद दिस फैक्ट कि हाँ अगर पूरी दुनिया बुलिश है तो हम बुलिश रहेंगे, लेकिन जहाँ हमें लगेगा कि नहीं, यहाँ पे पूरी दुनिया के अगेंस्ट जाके हम पैसे बना सकते, तो वो लोग बनाएंगे, और हमें बहुत देर बाद ये चीज़ समझ में आएगी। तो मैं बता देता हूँ कि बिहेवियर रीडिंग इज़ वेरी मच इम्पोर्टेंट इन ट्रेडिंग। आपको चार्ट्स के, आपको एफआईआई का, चलो मतलब मैं ये तो नहीं बता सकता हूँ कि एफआईआई का बिहेवियर क्या होगा, क्योंकि कोई नहीं बता सकता यार, इट डिपेंड्स अपॉन, मतलब अब उन्हीं के मन में क्या चल रहा है वो कोई कैसे बता सकता है। बट द वन थिंग यू हैव टू डू इज़ कि आपको चार्ट ट्रेडिंग बहुत अच्छे से आनी चाहिए। जो भी सेगमेंट आप चूज़ कर रहे हो, वेदर यू आर चूजिंग इक्विटी, वेदर यू आर चूजिंग ऑप्शंस, ठीक है, आपको उस सेगमेंट का बिहेवियर पता होना चाहिए कि एचडीएफसी के मूव करने से बैंक निफ्टी कितना मूव करेगा, रिलायंस के मूव करने से निफ्टी में क्या इम्पैक्ट है, ठीक है, अडानी के मूव करने से निफ्टी में क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आपको भी ये सब चीज़ देखना पड़ेगा, सेंसेक्स में क्या है, नहीं है, टॉप 30 कंपनी का क्या, कैसा चल रहा है, तो यू हैव टू डील विद दीज थिंग्स टू, ठीक है। उसके बाद द फोर्थ थिंग इज रिस्क मैनेजमेंट, कि अब आप ट्रेडिंग कर रहे हो, ठीक है, आप सेगमेंट समझ गए कौन सा लेना है आपको, फंडामेंटल्स तो सीख ही चुके हो, बिहेवियर भी धीरे धीरे सीख गए। अब आई बात रिस्क मैनेजमेंट की। दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन ट्रेडिंग, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। मतलब अगर मैं सच बोलूँ तो आई थिंक आप इसको 80% समझ सकते हो ट्रेडिंग का, ठीक है, मतलब 80 या 85, चलो 80 मान लो,
80% पूरे ट्रेडिंग का, अगर मान लो कि ट्रेडिंग एक जैसे अर्थ है, ठीक है? अर्थ है, हम लोग 1/3 लैंड है इसका, बाकी 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 4 पार्ट में से 3 पार्ट तो पानी है, बस 1 पार्ट ही इसका वो है, धरती है। तो आप समझ सकते हो कि उतना बड़ा अगर ट्रेडिंग है, ठीक है? तो बाकी का 3 पार्ट बस ये है, रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी, और बाकी जितना भी मैंने बताया ये सब 1/4 है, मतलब बस एक ही पार्ट है इसका। तो इतना बड़ा है ट्रेडिंग, 80-20 का रेशियो है। इफ़ यू आर एबल टू क्रैक दीज थिंग्स, रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी, बाकी ये सब कुछ नहीं है भाई, कुछ नहीं है, मतलब बच्चा सीख जाएगा ऐसे, 5th क्लास का बच्चा सीख जाएगा। बट दीज टू थिंग्स यू हैव टू मास्टर इन दीज टू थिंग्स, दैट इज रिस्क मैनेजमेंट एंड साइकोलॉजी। यही अगर इसे तोड़ लिए तो कुछ भी कर जाओगे ट्रेडिंग में, और इसे तोड़ना बहुत मुश्किल है, 20-20 साल लग जाते हैं लोगों को, फिर भी नहीं तोड़ पाते हैं। बट स्टिल हम लोग काफ़ी लकी हैं कि हमारे जनरेशन में बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं, यूट्यूब पे, बुक्स पे, ब्लॉग पे, इवेंट, सेमिनार जो भी आप अटेंड करना चाहो उन सब पे भी। तो हम लोग बहुत लकी हैं इन सब चीज़ों के लिए। तो हमें अपॉर्चुनिटी मिली है, तो वी डोंट वांट टू वेस्ट दिस, कि हाँ हमें रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी सीखना है। बट रिस्क मैनेजमेंट सीखोगे कैसे? और पहली बात, रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है? मैनेजिंग योर रिस्क, मतलब ठीक है, बुक की स्लैंग में तो आप कह सकते हो मैनेजिंग योर रिस्क, लेकिन मैं बताता हूँ, अगर आप कोई स्टॉक खरीदते हो विच इज़ अराउंड 100, ठीक है, अभी 100 रुपये पे चल रहा है, आप खरीद रहे हो, तो ऑब्वियस है कि आप चाहोगे कि कब से भाव उसका ऊपर जाए, है कि नहीं? तो आप सोचे कि चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं रिस्क मैनेज करता हूँ 1:2, ठीक है? अगर ये स्टॉक 100 रुपये का है, ठीक है, जैसे जब देखते हो, मान लो ये 100 रुपये का स्टॉक है, ठीक है? अब अगर ये 90 पे गया, ठीक है, मान लो यहाँ 90, यहाँ पे एंट्री किया, अब ये 90 पे गया तो मैं निकल जाऊंगा इससे। और अगर ये 110 पे गया, ठीक है, तो मैं निकल जाऊंगा इससे, ठीक है? 120 पे, क्योंकि 1:2 ले रहा हूँ ना, सॉरी, 120 पे गया तो मैं निकल जाऊंगा इससे। अब इसमें क्या है, सिंपल सिंपल, आप सिंपल देखो, तो इसमें एक ही चीज़ है, ये 100 पे चालू हुआ और 120 पे निकलूंगा या तो 90 पे निकलूंगा। जाएगा मेरा तो 10 रुपये जाएगा, आएगा तो मेरे पास 20 रुपये जाएगा। तो रेस्ट टू रिवॉर्ड कितना हुआ, 1:2। 10 रुपये गया, 20 रुपये आया, 1:2 रिस्क रिवॉर्ड हुआ, है कि नहीं? तो दीज थिंग्स यू हैव टू अंडरस्टैंड। अब आपको लग रहा होगा कि ये बहुत सिंपल है, तो क्या है, तो 1:2 लेने को बोल रहा है, बट ऐसा नहीं होता, आपको बहुत कुछ समझना पड़ता है। जैसे मैं बताता हूँ, एक एक सिंपल चीज़ बताता हूँ मार्केट में, ठीक है? जैसे मार्केट ओपन हुआ परसों डेट में, वैसे 1 मिनट 15 मिनट का चार्ट है ना, हाँ चलो ठीक है, 9 तारीख का, ये हो गया 10 तारीख, ठीक है, ये 10 तारीख की चार्ट है। अब देख लो, मार्केट खुला है यहाँ पर, ठीक है, कुछ जो भी खरीद के होंगे, मार्केट मान लो इस लेवल पे खरीदे होंगे कुछ लोग, कॉल बायर्स होंगे, ठीक है? अब वो लोग खरीदे, मार्केट यहाँ आया, अब यहाँ से मार्केट थोड़ा रिजेक्शन लेने लगा। तब अब यहाँ पे उनको होता है कि मान लो कि उन्होंने स्टॉप लॉस अपना लगाया हो, जैसे मैं आपको डेमो दिखाता हूँ, ठीक है? मान लो किसी ने एंटर किया हो इस लेवल पे, ठीक है, विच इज अराउंड 47,600, ठीक है, और उन्होंने अपना स्टॉप लॉस लगा दिया, मान लो कि चलो 483 पे, अब एक 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस, और टारगेट है मान लो इस लेवल्स का, ठीक है, 950 का, मतलब 300 पॉइंट का टारगेट, 1:2 एग्जैक्ट। मार्केट ऊपर गया, अच्छा 200-250 पॉइंट का मूव दिया, अब मार्केट यहाँ से नीचे को आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे आपको रिजेक्शन दिख रहा है, धीरे धीरे आपके एग्जैक्ट प्राइस पे आ गया, बाइंग प्राइस पे। अब आप सोच रहे हो कि मैं क्या करूँ। तो बहुत सारे लोग होते हैं, जैसे ही मार्केट नीचे आने लगता है तो दे ट्राई टू एवरेज द मार्केट। उन्हें लगता है कि मैं पैसे के दम पे मार्केट को जीत जाऊंगा, बट उन बेवकूफ़ को ये नहीं पता है, यू कांट एबल टू विन द मार्केट विद अ लॉट ऑफ मनी, ठीक है? ज़्यादा पैसा लाओगे सारा चला जाएगा, कम पैसा लाओगे वो भी चला जाएगा, ऐसा नहीं कि नहीं जाएगा, वो भी जाएगा। बट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट आर द कंसेप्ट ऑफ रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट होता क्या है, कब आपको रिस्क मिटिगेट करना है, कब आपको काट देना है, कब उस सौदे से निकल जाना है, एग्जैक्टली। मान लो आप यहाँ पे लिए, एंटर किए, ठीक है, तो आइडियली अगर आपका स्टॉप लॉस, अगर आपका टारगेट ऑलमोस्ट हिट होने वाला है, विच इज़ अराउंड, मान लो कि अब 300 पॉइंट का है और 250 पॉइंट के आसपास आपको मिल गया, तो उसके लिए आप स्टॉप लॉस मत लो। जब आपको इतना पॉइंट मिल चुका है तो डोंट टेक योर स्टॉप लॉसेस, ठीक है? सिंपली उसे ट्रेल करके थोड़ा ऊपर ले आओ, ठीक है? मान लो मैं इस लेवल पे ले आता हूँ, मान लो मैं 100 पॉइंट का यहाँ से लेता हूँ, ठीक है? तो वो कर सकते हो आप, इससे आपका रिस्क कम होगा, क्योंकि आपने एक अच्छा खासा प्रॉफिट देख लिया। और मे बी इफ़ यू आर ओके विथ कि नहीं मेरे को लॉस नहीं करना, और काफ़ी श्योर हो कि हाँ यहाँ से मार्केट में भी पलट जाए, तो यार एंट्री प्राइस पे निकल जाओ, है कि नहीं? रिस्क मैनेज होगी नहीं, चलो ठीक है, कुछ नहीं आया लेकिन एटलीस्ट गया भी तो नहीं कुछ, है कि नहीं? ये कर सकते हो आप। लेकिन बहुत लोग क्या करते हैं कि साले वो लोग यहाँ पे ले लेंगे, वहाँ पे बाय कर लेंगे,
होने लगे कि नहीं यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, यहाँ से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन मार्केट तो नीचे टूटते जा रहा है। हाँ, अब जाएगा, अब जाएगा। जैसे मान लो इस स्विंग पे होने लगा कि हाँ चलो चलो डे लो है, यहाँ पे बाइंग प्रेशर दिख रहा है, चलो ठीक है एंटर करता हूँ। एंटर किया उन्होंने, थोड़ा बहुत पैसा आया, फिर मार्केट गिरने लगा, फिर उन्होंने एंट्री किया। वो तब तक एंट्री करते रहेंगे जब तक उनका सारा पैसा खत्म नहीं हो जाता, और अनटिल अनलेस दे सी अमाउंट ऑन द चार्ट, ऑन द पीएनएल, कि जहाँ पे उन्हें देख के लगे कि यार ये तो बहुत पैसा हो गया यार, मतलब इतना कैसे लॉस कर लिया मैंने। तो 1 लाख रुपए था मेरे पास, एक ही दिन में 90,000 उड़ गया, ऐसा कैसे? तो दैट सडन शॉक, ठीक है, से आपको अगर बचना है तो यू हैव टू लर्न रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, देखो बेसिकली मैं सच बताऊं तो आई एम नॉट अ वेरी गुड टीचर। ठीक है, तो मेरे से बहुत प्रॉब्लम होती है कि बहुत प्रॉब्लम होती है समझाने में कि मैं कैसे समझाऊं, क्योंकि मेरे पास वर्ड्स नहीं आते सच बताऊं तो। आई एम ओके विद कम्युनिकेशन, ठीक है, इफ़ यू टॉक टू मी इन पर्सन आई एम ओके विद कम्युनिकेशन, बट इफ़ यू आस्क मी समथिंग अबाउट कि यार ये चीज़ समझा दो, तो पता नहीं मैं बहुत अच्छे से एक्सप्रेस नहीं करता हूँ अपनी बातों को, नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि आई एम नॉट ए काइंड ऑफ पर्सन हु लव्स टू टीच। ठीक है, इसीलिए मैं यूट्यूब वीडियो बनाने भी चालू किया हूँ, क्योंकि आई वांट टू बी ए गुड स्टोरी टेलर। कि यार कहानी सुनानी तो आनी चाहिए ना, और इन द जनरेशन वेयर एवरीथिंग इज डिजिटल, तो आपको अपनी कहानी रखनी आनी चाहिए। तो यू हैव टू नो द आर्ट ऑफ स्टोरी टेलिंग। अगर आप पढ़ाई भी कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो आगे जाके, तो पर्सन विल जज यू अपॉन द बेसिस ऑफ हाउ मच फ्लुएंटली यू कम्युनिकेट विद देम। ठीक है, बस यही चीज़ है। तो एटलीस्ट आपको आनी चाहिए। हाँ, तो चलो यार पॉइंट पे आता हूँ, क्या फालतू बातें कर रहा हूँ। हाँ, ठीक है, द फिफ्थ पॉइंट इज साइकोलॉजी। अब ये जो पॉइंट है, आई थिंक ये बाप है, मतलब आप समझ सकते हो कि सब कुछ का बाप है, इससे ऊपर कुछ नहीं। रिस्क मैनेजमेंट को भी आप एक टाइम पे थोड़ा बहुत 19-20 कर सकते हो, बट यू कांट प्ले विथ योर साइकोलॉजी। यार साइकोलॉजी ऐसी चीज़ है जिसे मास्टर करने में अच्छे खासे लोगों की फट जाती है। लिटरली आई एम यूजिंग दिस वर्ड, की फट जाती है। मतलब यार इफ़ यू सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द मार्केट फ्रॉम 9:15 टू 3:30, अराउंड 6 घंटा 15 मिनट, ठीक है, एंड यू आर वेटिंग फॉर 5 डेज इन अ वीक। अब उसमें ऐसा होगा, इंडियन मार्केट आजकल ऐसा होता है, मोस्ट पहले ऐसा नहीं था, बट मोस्ट लाइकली अब ऐसा होने लगा है, इट विल ओनली गिव यू अपॉर्चुनिटीज 2 से 3 डेज। ऐसा शुरू से ही था, मतलब ये शायद कहना गलत होगा मेरे लिए, बट द जेन्युइन ट्रेड्स यू फाइंड ऑन द चार्ट इज ओनली क्वालिटी ट्रेड्स, और वो क्वालिटी ट्रेड आपको मात्र 2 से 3 दिन मिलेंगे। ठीक है, मेरे हिसाब से 2 से 3 दिन से ज़्यादा आपको नहीं मिलने वाले हो। तो यू हैव टू वेट पेशेंटली। मतलब एक चीता को देखा है ना, धीरे 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 धीरे, अंटिल अनलेस ही अप्रोच वेरी क्लोज टू द शिकार, प्रेडेटर, क्या कहते हैं उसको, प्रेडेटर, या अगर उसके शिकार के पास तब तक नहीं पहुंच जाता है, तब तक वो अटैक नहीं करता है। तो यू हैव टू बिकम अ चीता, यू हैव टू बिकम अ लेपर्ड। उस मतलब ट्रेडिंग में आपको ऐसा ही है भाई, कि एकदम शांति से बैठे रहो बैठे रहो बैठे रहो, और जैसे ही लगे कि यू आर रीडिंग द मार्केट साइकोलॉजी, ठीक है, आपको लग रहा है कि हाँ यहाँ पर कुछ मूव आ सकता है, सिंपली ट्रेड लो, फाड़ दो। यही है, एकदम स्पष्ट बता रहा हूँ, यही चीज़ है साइकोलॉजी। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी मास्टर करने में बहुत समय लगता है, बहुत समय लगता है। मतलब कितनी बार ऐसी होगी कि आप सेम गलती रिपीट कर दोगे, जैसे आप ओवर ट्रेड कर रहे हो। अभी भी मैं ओवर ट्रेड करता हूँ, टू बी फ्रैंक, अभी तक मैं ओवर ट्रेड करता हूँ, कभी कभी हो जाती है। बहुत कोशिश करता हूँ कि अपने डिसिप्लिन को फॉलो करूँ, अपने रूल्स को फॉलो करूँ, नहीं हो पाता हमेशा। इट इज़ वेरी चैलेंजिंग, इट इज़ क्वाइट चैलेंजिंग। इसीलिए मैं चाहता हूँ, आई एम क्वाइट डिसिप्लिन। अगर आपको लगता है कि मैं डिसिप्लिन नहीं हूँ, देन यू कैन आस्क। अब तुम लोग सब लोग तो मेरे दोस्त ही हो सारे सब्सक्राइबर तो मेरे दोस्त ही है, आई थिंक यू नो कि हाउ मच डिसिप्लिन आई एम। ठीक है, अपनी चीज़ों को लेकर मैं बहुत डिसिप्लिन रहता हूँ, लेकिन स्टिल इन ट्रेडिंग यू लैक इन ए लॉट ऑफ थिंग्स। देखो जहाँ भी पैसा इन्वॉल्व है, ए प्लेस वेयर मनी इज इन्वॉल्व, तो आप कहीं ना कहीं तो लैक करोगे, बिकॉज मनी इज समथिंग विच मैनिपुलेट्स योर ब्रेन। दिखाया था ना कि अच्छे अच्छे करोड़, मतलब आईएएस ऑफिसर थे एकदम, बहुत अच्छे, लेकिन जब पैसे की बात है टिपिकल है। तो मनी एंड लस्ट आर द टू थिंग्स विच मेक्स योर ब्रेन सेंसलेस, कह सकते हो, पता नहीं। ठीक है, तो बहुत ही क्या कहूँ इसके लिए, बहुत ही फूक फूक के कदम रखना पड़ेगा, बहुत मुश्किल से साइकोलॉजी बिल्ड होती है आपकी। मतलब यू हैव टू बी प्रॉपर डिसिप्लिन्ड, और आपको लगना चाहिए कि हाँ मैं मार्केट की साइकोलॉजी समझ रहा हूँ। जैसे एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, ठीक है, मान लो कि चलो ठीक है, मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ पे खुला, ठीक है, और काफ़ी अच्छा खासा रैली दे दिया। ठीक है, अब मेजर्स बायर्स कहाँ बैठे होंगे? अब ठीक है, बायर्स तो बैठ गए, लेकिन अब मान लो कि ये ऑल टाइम हाई है, ठीक है, तो कभी तो मार्केट कुछ तो होगा ही। ठीक है, तो मेजर बायर्स कहाँ बैठे होंगे? कभी किसी को बाइंग करना होगा, तो अब डायरेक्ट स्टॉप पे तो बाइंग नहीं कर लेगा, अनटिल अनलेस ही इज अ गधा। ठीक है, अगर कोई गधा होगा तभी यहाँ पे बाइंग करेगा, ठीक है, टॉप पे।
तो अनटिल अनलेस कि अगर कुछ मार्केट में कोई डाउन मूव नहीं आता है या कोई प्रॉफिट बुकिंग नहीं आता है, तब तक मैं कैसे करूँ? तो मान लो कोई प्रॉफिट बुकिंग भी करता है, तो हाउ मच टारगेट ही शुड एक्सपेक्ट फ्रॉम अ मार्केट? तो मेरे हिसाब से कि आप देख सकते हो मार्केट एक काफ़ी स्टीप वे में ऊपर गया है। तो द मेजर बायर्स पॉइंट इज़ कि एक तो यहाँ होगा डेफिनेटली, ठीक है, इस लेवल्स पे। और मेजर तो यही होगा, और फिर ज़्यादा से ज़्यादा भी अगर जो प्रीवियस डे स्टॉप लॉसेस होंगे यहाँ पे पड़े होंगे आई थिंक। कोई भी ट्रेल करके गया हो तो यहाँ तक तो गया ही होगा, मेरे को यहाँ तक लगता है। अब देख लो, मार्केट पहले दिन आया, एग्जैक्ट इस लेवल्स पे आया, थोड़ा सा ऊपर जाने की कोशिश किया, एट द एंड ऑफ द डे बंद हो गया यहीं पे घूमते फिरते फिरते फिरते। अब ट्रैप ट्रेडिंग में डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, जस्ट डिस्कसिंग द साइकोलॉजी, ठीक है। फिर मार्केट यहाँ पर आया, ठीक है, और उसके बाद नीचे की ओर गया। दे वांट टू टेस्ट द बायर्स स्ट्रेंथ, कि बायर्स का स्ट्रेंथ कहाँ है। जैसे आप देख सकते हो कि यहाँ पे मोस्टली जो स्टॉप लॉसेस होगा, हमको लगता है इस लेवल्स पे होगा, हाँ, मोस्टली स्टॉप लॉसेस, क्योंकि इससे नीचे मुझे नहीं लगता कि लोग अपने स्टॉप लॉसेस लगाएंगे। मार्केट यहाँ पर आया, एग्जैक्ट इस लेवल्स पे आया, यहाँ से बाउंस करने की कोशिश किया, फिर मार्केट सस्टेन किया, अगले दिन अगले दिन अगले दिन अगले दिन, काफ़ी देर करते 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 जब इन बायर्स को लगा कि यार 10,000 का प्रॉफिट था, 3,000 तक आ गया, चलो अब इसे लेके निकलो, अब बहुत हो गया, ठीक है। और तब जब इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग स्टार्ट किया, तो जो भी यहाँ पे बेचे होंगे, दे थिंक कि यार दिस इज आवर अपॉर्चुनिटी, शॉर्ट करो दबा के। उन्हें दबा के शॉर्ट किया, मार्केट फॉल लाइक स्टीप नोज डाइव, दर 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 गिर गया मार्केट, ठीक है, गिर गया ना मार्केट। तो मार्केट इज अ गेम वेयर यू हैव टू लर्न कि सामने वाला कब गिव अप करेगा, ठीक है। दे आर टू प्लेयर्स इन द मार्केट, वी ऑल आर रिटेलर्स, वी हम लोग चीटिंग है मार्केट में, सच बता रहा हूँ। जो बड़े प्लेयर्स हैं ना, वो बैठते हैं 10,000 करोड़ लेके, 20,000 करोड़ लेके, 1 लाख करोड़ लेके मार्केट में, ठीक है, और उसके बाद वो लोग मार्केट चलाते हैं। अगर किसी ने मान लो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे शॉर्ट किया, और किसी ने मान लो 1 लाख कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे बाय किया, शॉर्ट माने पुट मतलब बियरिश, और लॉन्ग माने बुलिश, ठीक है। तो किसी ने अगर यहाँ पे बाय किया और किसी ने यहाँ पे शॉर्ट किया, चलो ठीक है, बायर्स ले गया ऐसे यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। अब बोले सेलर्स कि अच्छा बेटा कमा तो लिए हो, बट इतनी आसानी से तो नहीं, क्योंकि यार यू नो ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। किसी का पैसा आएगा तभी किसी का पैसा जाएगा, सॉरी उल्टा बोल दिया, किसी का पैसा जाएगा तभी किसी का पैसा आएगा, ठीक है। मान लो मैं पैसे कमा रहा हूँ, तो किसी के तो जेब से कमाया होगा, जो कोई लॉस किया उसी से ना कमाया होगा। तो ट्रेडिंग इज जीरो सम गेम। सब बिजनेस में भी यही चीज़ है, कसिनो में भी यही चीज़ है, सब कुछ में यही चीज़ है, ठीक है। वेदर इन लाइफ टू, किसी का कुछ पोजीशन जाता है तभी तो किसी का पोजीशन कुछ आता है कि नहीं। तो यही चीज़ है आपको। तो यू हैव टू नो कि व्हाट इज़ द करंट साइकोलॉजी ऑफ द मार्केट प्लेयर्स, ठीक है। मान लो कुछ लोग यहाँ पे बाय किए होंगे, तो कुछ लोग यहाँ शॉर्ट की, इन्हें यहाँ ले गया, ठीक है। फिर यहाँ से प्रेशर आया, बट दे विल फेल, दे फेल कि हाँ चलो ठीक है नहीं आया। फिर मार्केट अगले दिन थोड़ा सा गैप अप खुला, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया क्योंकि सेलर्स का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था। फिर मार्केट रीच ऑन इट्स एग्जैक्ट पॉइंट, तो यहाँ से बाइंग का प्रेशर आया, ठीक है, लेकिन सेलर्स भी यहाँ बैठे थे दबाकर, तो उन्होंने भी शॉर्ट किया, लेकिन बाइंग का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा था, तो उस दिन का कहानी खत्म। उस दिन का कहानी, फिर मार्केट अगले दिन खुला, सेम गेम चल रहा था, यही गेम चल रहा था, अनटिल अनलेस एट 9:30। उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, अच्छा उस दिन भी कुछ नहीं हुआ, 6 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ, एक रेंज में मार्केट घूमते रह गए। लेकिन जब मार्केट 7 तारीख को खुला, तो भी जितने भी बायर्स थे उन्होंने बोला भाई अब नहीं हो पाएगा मेरे से, हाथ जोड़ रहा हूँ, अब नहीं संभाल पाऊंगा, ठीक है, अब हो गया मेरा, हम प्रॉफिट बुक कर रहे हैं। उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग चालू की, और यहाँ जो इतने भी कॉल सेलर्स थे, उन्होंने बोला चलो भाई पार्टी चालू, दबा के शॉर्ट हुआ मार्केट में, मंदी आ गई। बस यही है साइकोलॉजी, हो गई चार्ट साइकोलॉजी है। दूसरी है कि आपको अपनी साइकोलॉजी अच्छी करनी पड़ेगी, कि मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए मैं ओवर ट्रेड नहीं करूँगा, कुछ भी हो जाए। अगर मैं मान लो कि अगर हज़ार, जैसे मैं एक पोजीशन में बैठा हूँ, जैसे चलो एक सिंपल बताता हूँ, ठीक है। मान लो कि मैं इस पोजीशन में बैठा हूँ, ठीक है, मान लो यहाँ पे मैंने शॉर्ट किया, अरे यार इधर आ जा, हाँ, मैंने शॉर्ट किया, ठीक है, मेरा स्टॉप लॉस ये है, ठीक है, मेरा टारगेट है ये लेवल्स, ठीक है, ये लेवल्स मेरा टारगेट है। तो जैसे ही मैं देखूंगा कि मार्केट गिरते 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 अपने एक बायर्स पॉइंट पे आया है, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं चुपचाप बुक कर लूँ, यहाँ पे और नींद, चैन की नींद लूँ, या तो मैं वेट करूँ कि नहीं मेरा स्टॉप लॉस इतना है तो मेरा टारगेट भी इतना होना चाहिए, मेरा स्टॉप लॉस 1 का है तो मेरा टारगेट 3 का होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए मिनिमम, इफ़ आई वांट टू बिकम अ प्रॉफिटेबल ट्रेडर। बिकॉज ट्रेडिंग में यही है, ट्रेडिंग इज अ जीरो सम गेम। और ऊपर से इफ़ यू आर डूइंग ऑप्शन बाइंग, तब तो आपके पास परसेंटेज ऑफ विनिंग बहुत कम है, यू हैव ओनली अप्रॉक्स 33% इन ऑप्शन बाइंग। सेलिंग में तो फिर भी वो 60-50 के आसपास हो जाती है, बट इन ऑप्शन बाइंग इट्स ओनली 20 सॉरी 33% कि आपका इतना विन रेशियो है।
तो जब तक आप 1:3 नहीं लोगे, तो कैसे प्रॉफ़िटेबल बनोगे? मान लो 2 बार 1-1 रुपए गँवा रहे हो, लेकिन जब कमा रहे हो तो 3 रुपए कमा रहे हो, है कि नहीं? तब भी 1 से तो प्रॉफ़िटेबल हो आप, समझ रहे हो ना? तो ट्रेडिंग में यही करनी पड़ती है आपको। तो जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे चाहूँ तो यहाँ से निकल जाऊँ, या तो अपने रूल्स को फॉलो करूँ और अनटिल अनलेस जब तक इस लेवल पे हिट ना हो तब तक ना निकलूँ। तो साइकोलॉजी आपको बिल्ड करनी पड़ेगी। बहुत लोग यहाँ पे आपको मैनिपुलेट करेंगे कि यार यहाँ तो बाइट्स का एरिया है, क्या पता ये ऊपर ले जाए, हो भी सकता है। लेकिन यू हैव टू अंडरस्टैंड अपॉन द बेसिस ऑफ योर एक्सपीरियंसेस एंड अपॉन द बेसिस ऑफ योर चार्ट रीडिंग कि हाँ यार यहाँ तो लोअर लोज भी चालू है, लोअर लोज बन रहा है, एक हायर लो भले फॉर्म हुआ है, लेकिन स्टिल मार्केट अपने प्रीवियस सप्लाई जोन से तो नीचे की ओर टूट रहा है। तो यू हैव टू कंटिन्यूसली टॉक टू योर सेल्फ वाइल ट्रेडिंग। बहुत कुछ लाइफ में बहुत कुछ डिफिकल्टीज आती हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम ऑल द डिफिकल्टीज, इफ यू आर एबल टू स्टूड स्ट्रॉन्ग इन द स्टॉर्म, तो यू कैन एबल टू अचीव एवरीथिंग इन ट्रेडिंग। अंधा कुआं है, सच बता रहा हूँ, पैसे की अंधा कुआं है। इफ यू एबल टू हैंडल योर इमोशन, साइकोलॉजी, रिस्क मैनेजमेंट, पार है भाई, मेरा पार है तुम्हारा। चलो ठीक है, बहुत बोल लिया यार, अब बोर भी हो गया हूँ यार, आप लोग भी बोर हो गए डेफिनेटली, मुझे पता है कि आप लोग ये वीडियोस देखने वाले हो नहीं इतनी लंबी, ठीक है, बट स्टिल बना रहा हूँ यार, मेरा मन कर रहा है बनाने का, मैं बना रहा हूँ बस। आप देख रहे हो बहुत अच्छी बात है, नहीं देख रहे हो तो भी मेरे को बहुत कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आप देख रहे हो कि आई एम नॉट वेरी कंसिस्टेंट इन दीज़ डेज़। हाँ ठीक है, नहीं हो पा रहा, मज़ा नहीं आ रहा था यार, नया यूट्यूबर हूँ, नहीं मन लग रहा है। थोड़ा वीडियोज़ बनाया, फिर नहीं मज़ा आ रहा था, तो क्या करूँ? जब मन करेगा तो डालूँगा, सच बता रहा हूँ। जब मन करेगा एनालिसिस देने का दूँगा। एक चैलेंज स्टार्ट किया था, चल रहा है मेरे दिमाग में, आई एम नॉट वेरी कंफर्टेबल कि यार क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। मेरे को नहीं अच्छा लगता है कि लोग प्रो में पूछे यार कितना कमाया, कितना गवाया। अरे भाई, नहीं अच्छा लगता है, तो अब क्या करूँ मैं? इट्स फाइन विद मी। और ठीक है यार, वैसे मैं बोलने आया हूँ, ठीक है ना? तो अच्छा है मेरे लिए काफ़ी। चलो ठीक है, इट वाज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो एंड होप सो कि आपको अच्छा लगा होगा, क्योंकि बातें तो अच्छी ही किया हूँ, अब पता नहीं आपको कैसी लगी नहीं लगी, ठीक है? तो इफ़ यू लाइक दिस कन्वर्सेशन, एक मैसेज कर देना, चाहे कमेंट में, कमेंट कर देना यार, मैसेज नहीं होता, मैं भी